प्रियो ये सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर के लिए हम ईश्वर बाप का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक सुनहरा मौका हमें और आपको दिया कि फिर से एक बार हम उसके चरणों के करीब में आए, नज़दीक में आए और बैठें और प्रभु से सुने और प्रभु के द्वारा आशीष पाकर अपने आत्मिक जीवन में और अपने व्यक्तिगत जीवन में हम आगे बढ़ें। सो प्रियो, आज जो मुख्य विषय है जिसमें हम आज चर्चा करेंगे और कुछ बातों को सीखेंगे वो ये है परमेश्वर के योग्य बलिदान। शुरुआती समय में यदि हम बाइबल को पढ़े हैं तो हमें आपको मालूम होगा और हम जानते हैं कि सबसे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ने के लिए पाते हैं उसका 4 अध्याय 4 वचन में कि पहला जो बलिदान है जिसे हाबिल ने परमेश्वर को चढ़ाया था और उस बलिदान को पाकर प्रभु ने उनको आशीष दिया, उनके बलिदान को स्वीकार किया और प्रभु की महिमा में पहला बलिदान चढ़ाने वाला वही व्यक्ति था हाबिल। और दूसरा जो व्यक्ति था वो थे नूह, जिन्होंने जल प्रलय के पश्चात परमेश्वर के लिए एक बलिदान चढ़ाया जिसका जिक्र उत्पत्ति उसके 8वें अध्याय 20 और 21 वचन में हमको और आपको मिलता है। जब ये दो बलिदान के विषय में हम पढ़ते हैं तो हमको जानकारी मिलता है कि यह होम बलिदान थे जिसमें परमेश्वर के लिए जो चढ़ाया जाता था, बलिदान चढ़ाए जाते थे, जानवर चढ़ाए जाते थे, उनकी चर्बियाँ चढ़ाई जाती थी जिन्हें हम होम बलि के रूप में जानते हैं। और यही वो बलिदान था जिस बलिदान से परमेश्वर खुश होते थे, प्रसन्न होते थे और अपने लोगों को बहुतायत से अनुग्रह और आशीष भी प्रदान करते थे। लेकिन परमपिता परमेश्वर जो इन बलिदानों से प्रसन्न होते थे, खुश होते थे, उनका वचन जब हम बाद में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कुछ उसके वचन में हम लोगों को कुछ निर्देश मिले हैं जिस निर्देशों का पालन इन दिनों में हमको और आपको करना है और जानना है कि वास्तव में परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं और हम कैसा बलिदान उसके लिए हम चढ़ाएं। जब हम और आप कोई भी एक व्यक्ति एक छोटा सा काम या बड़ा सा काम हमारे लिए कहता है या करता है तो हम बहुत जल्द से उसे धन्यवाद भाई, थैंक्स कहते हैं। हम बहुत जल्द से उसका शुक्रिया अदा करते हैं, उसको धन्य कहते हैं। लेकिन उस परमेश्वर का क्या, उस ईश्वर का क्या जिसने मुफ्त में हमें सांसें दी है, मुफ्त में यह जीवन दिया है, वो दिन रात हमारी रक्षा करता है। वचन में हम पढ़ते हैं, लिखा है कि हमारा परमेश्वर ना होता है ना सोता है। हम कब उसको धन्य कहते हैं? क्या हमने कभी उसको ऐसा धन्य कहा है? आज हमारे लिए, आपके लिए ये बात बहुत ही सोचने की बात है कि हम अपने परम पिता को धन्य कहना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या हम उसे धन्यवाद देते हैं अथवा नहीं देते हैं। दाऊद अपने वचन में कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। जो कितना सुनहरा और उत्तम वचन है कि हम और आप उस जीवित परमेश्वर को धन्य कहें, उस परमेश्वर को धन्यवाद बोलें। लोगों को धन्यवाद बोलने के लिए शायद हमें लज्जा नहीं आती है, शर्म नहीं आता है, किंतु आप और मुझे सोचना चाहिए कि कितनी बार हम परमेश्वर को धन्य कहने के कारण या धन्य बोलने के कारण या धन्यवाद बोलने के कारण हमने अपने आप को शर्मिंदगी महसूस किया है।
हमको शर्म लगता है, हमको लज्जा आती है उस जीवित परमेश्वर के चरणों में बैठकर उसकी इबादत करने के लिए, उसको धन्य कहने के लिए। और यहाँ लेखक कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हम कई बार सोचते हैं कि जब प्रभु हमारे जीवन में बड़े कार्य करेंगे, जब वो हमें बड़ी आशीष देंगे, तब हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलेंगे। लेकिन इस विषय पर आप चिंतन करें, मनन करें कि इतने दिन की घड़ी में कितनी बार आपने प्रभु को धन्यवाद 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 बोला है। उन छोटे से छोटे कार्यों के लिए हो सकता है या उन बड़े से बड़े कार्यों के लिए। लेकिन दाऊद यहाँ पर कहता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को मत भूलो। जब हम रात्रि में सो जाते हैं, मुर्दों की नाई, हमें मालूम नहीं होता है हम सुबह का दिन देखेंगे या नहीं, सुबह को हम देखेंगे या नहीं, देखेंगे या नहीं। किंतु परमपिता परमेश्वर हमें सुबह में जगाते हैं। सुबह में हम उठते हैं, अपने परिवार वालों से मिलते हैं, अपने बच्चों से मिलते हैं, अपने आप को जीवित देखते हैं हम, और हमें बड़ा गर्व लगता है कि ओह, मैं आज जीवित हूँ। लेकिन क्या आप और मैं जब सुबह में उठते हैं तो हम प्रभु को बोलते हैं धन्यवाद प्रभु, यह नया जीवन दिया। कितने लोग मारे गए, कितने लोग नष्ट कर दिए गए, कितने लोगों का जीवन नष्ट हो गया, लेकिन मैं जीवित हूँ प्रभु, ये आपके महाकरुणा का फल है। जब आगे पढ़ेंगे आप उसके वचनों में 103 का 1 से लेकर 5 तक, तब आपको पता चलेगा कि प्रभु हमें हमारे अधर्मों को क्षमा करते हैं, हमारे रोगों से हमें चंगा करते हैं, प्राण को नाश होने से बचा लेते हैं, और वो हमारे सिर पर दया का मुकुट बांधते हैं, और वो हमारे जीवन को उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त करते हैं, हमारी लालसाओं को पूरी करते हैं। आज ये कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए, आपके लिए किया और कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, लेकिन उनके लिए शायद हमारे पास शब्द नहीं है मुंह से निकालने के लिए। आज हमें प्रभु को धन्य कहना चाहिए, क्योंकि यही वो बलिदान है, होठों का फल, जिसे हमको परमेश्वर को चढ़ाना है। होठों का फल, स्तुति का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान, ये हमको परमेश्वर को चढ़ाना है, देना है। भजन 50 के 14 और 23 वचन में आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि परमेश्वर को, यहोवा को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ा। होम बलिदान से प्रभु प्रसन्न हुए, किंतु आज वो हमसे और आपसे चाहते हैं कि हम लोग धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। और दूसरी जगह में लिखा है कि धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला परमेश्वर की महिमा करता है। क्या दें हम परमेश्वर को? हम क्या दे सकते हैं परमेश्वर को? सब कुछ उसका है। सूरज, चांद, तारेगण, नदी, नाले, पहाड़, पर्वत, जंगल के जानवर, हमारे घरों में जो पशु हैं, खुद हम जो हैं अपने नहीं हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें और आपको अपना रक्त देकर हमारा मूल्य चुकाया और हम खरीदे गए। लेकिन भी प्रभु चाहते हैं कि हम उनको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। प्रियों, एक आदत बनाएं। जो उपकार प्रभु हमारे लिए, आपके लिए करते हैं, ये कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है। और उसके लिए अपने जुबान को खोलें, अपने ताकत को बाहर निकालें, अपने जीभ का इस्तेमाल करें और उनको धन्य कहें, धन्य कहें, धन्य कहें, क्योंकि इसी बलिदान से हमारा प्रभु खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। सो इस छोटे से वचन पर, इस छोटे संदेश में प्रभु हम लोगों को बहुत ऐसे आशीष और अनुग्रह देने पाए। सबों को जय मसीह।